कमल हूँ करो सदा विश्राम। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल नाने देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल नाने देना। हीरा जन मन मोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। हीरा जन मन मोल मिला इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हर हिलते हैं। शीश दिए हर मिलते लौटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति। राम नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं आधे नाम में आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम में आ जाते हैं हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम अगर हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम अगर हो मोल चुकाने वाला। कोई जोहरी आके कोई जोहरी आके मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख
देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। गीत अजा मिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। गीत अजा मिल गज गणिका ने ऐसी करी कमाई। नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई। नीच कर्म को करने वाला कर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि तरते हैं, पत्थर से हरि है प्रगटा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। भव भेष रघुनाथ जस सुनहि जनर अरुनार। किनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि प्रसरा। जस तुम्हारे मानस विमल हंस निजीहा जासु। मुक्ताहल गुण गण चुनहि राम बसो हिय तासु। राम बसो हिय तासु। सुंदरता कहो सुंदर करही छवि ग्रह दीप सिका जनु बरही। सब उपमा कवि रहे जुठारी केहि पट तरहु विदेह कुमारी। सिय शोभाहि अवर्णि प्रभु आपनि दशा विचार। बोले सुचि मन अनुज सन वचन समय अनुहार। वचन समय अनुहार। तात जनक तन आय सोई धनुष जग जेहि कारण होई। तात जनक तन आय सोई धनुष जग जेहि कारण होई। पूजन गोरी सकील आई करत प्रकाश रही फूलवाई। जासु बिलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन छोबा। सो सब कारण जान विधाता पर कई सुभद अंग सुनु भ्राता। रघुवंशन कर सहज सुभाव मन कुपंत पग धरहि न पाहु। तुहि अतिशय प्रीति मन केरी जहि सपने हो पर नार नहेरी। जिनके लहाहिन रिपुरन पीठी नहीं पावही पर तिय मन डीठी। मंगन लहाहिन जिनके नाही ते नर थोड़े जग माही। मंगल भवन मंगल हारी
करवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत बत कहे अनुज सन, मन सिय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उपस्थित आदमी सुजेंद्र बाल कांड के अंतर्गत विश्वामित्र जी महाराज भगवान श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी महाराज को लेकर के जनकपुर पहुंचे हुए हैं। प्रथम रात्रि बीत चुकी है। अगली प्रातः भगवान श्री राम पुष्प वाटिका में विचरण कर रहे हैं, फूलों का निहोरा कर रहे हैं। उधर माँ सीता सखियों के साथ में भगवान शंकर जी के वामांग में शोभायमान भवानी के मंदिर में जाने के लिए है, और भवानी के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भवानी पुष्प वाटिका में फूलों को लेकर के चल रही है। अचानक से सखियों ने सुंदर सुकुमारों को देखा। भगवान श्री राम की सुंदर छवि और लक्ष्मण जी महाराज की छवि का निहोरा नेत्रों से करते करते सीता जी की ओर जाने लगी। इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज को लेकर के पुष्प वाटिका से विचरण जैसे ही कर रहे हैं, तो देखा कि सामने सीता जी को, जो सीता जी के लिए संत सुनीत तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सुंदरता कहो सुंदर करहीं, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरहीं। सब उपमा कभी रहे जुठारी, कहीं पटतर हो विदेह कुम्हारी। श्रृंगार रस को लेकर के नहीं, ये अध्यात्म मार्ग की अर्धाली है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के लिखा है, श्याम गोर सुंदर दो भ्राता, आनंद हो के आनंददाता। कि जगत में चाहे कृत्रिम संसाधनों से आप आनंद को ढूंढ लो, लेकिन वो आनंद जो मिलेगा आपको क्षण भंगुर मिलेगा, उसका थोड़े समय तक कहीं आपको आनंद दिखाई देगा। लेकिन जो भक्ति के माध्यम से, जो ब्रह्म कृपा के माध्यम से आनंद मिलता है, वो चिरायु होता है। वो इतना चिरायु होता है, इतने बड़ी उम्र का होता है कि सहज रूप से वो आनंद जो भगवान की कृपा से मिलता है, वो आनंद स्वयं के लिए, परिवार के लिए, इस जन्म के लिए, अगले जन्म के लिए इतना कुछ पुण्य और इतना कुछ सुखता देता है। तो इसलिए भगवान श्री राम जी के लिए लिखा कि श्याम गोर सुंदर दो भ्राता, आनंद हो के आनंददाता। कि आनंद भी जो देहधारी बन करके आए और उससे कोई पूछे कि आनंद, तुझे तो आनंद की आवश्यकता नहीं, तो क्योंकि दूसरे को आनंद देता है, लेकिन वो भी ये कहता है कि नहीं, मुझे भी ये जो श्याम वर्ण के सुंदर सुकुमार हैं, इनको देख करके आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार से सुंदरता का सुंदर करहीं, इस तन के विषय में लिखा है मानस में कि भाई क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। कि ये 5 तत्वों का शरीर है, जैसे ही इससे निकल जाएंगे तो तुरंत तुरंत इस देह से, हर प्रकार से इस देह को निष्क्रिय माना जाता है, मिट्टी में बदल जाती है। इसमें गंध जो है ना दूसरे तरीके से आने लग जाती है। तो यही कहते हैं कि इसको तुरंत यथा योग्य स्थान पर दे दीजिए। लेकिन यही तन सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजे रघुवीरा। लेकिन यही तन भक्ति की शरण पा करके, यही तन भक्ति की शरण पा करके पावन हो जाता है, सुंदर हो जाता है, शुचि हो जाता है। क्योंकि सीता जी रामचरितमानस में भक्ति है,
भगवान श्री राम ब्रह्म है, लक्ष्मण जी महाराज आचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं। तो भक्ति की शरण में जो भी तन लगता है, जो भी मन रमता है, वो सुंदर हो जाता है। इसलिए पंचम सोपान सुंदर कांड पवन पुत्र हनुमान जी महाराज के लिए कणक भोदरा कार समीरा, कि वो शरीर चाहे कपि योनि में हो लेकिन वो भी सुंदर हो गया। जिस मार्ग पर चले थे भगवान श्री राम जी का कार्य लेके, राम काज कीने बिनु मोहि काहू श्याम, जो मार्ग इतना कुटिल था, अनेकों ने विघ्न आ गए, कहीं देवताओं के माध्यम से परीक्षा, कहीं राक्षस के माध्यम से विघ्न, कहीं जिस पर्वत पर वो चढ़े वो भी धस गया, लेकिन वही मार्ग जो इतना जटिल था, इतना कठिन था, वही मार्ग भक्ति की शरण में जाने के प्रांत में सहज रूप से इतना सुंदर हो गया। वो मार्ग सुंदर हो गया जिस मार्ग पर चले थे भक्ति की शरण पाने के लिए। और भक्ति जी की जब शरण मिल गई तो आशीर्वाद मिल गया कि अमर कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो हो। माँ भगवती भक्ति स्वरूपा सीता जी ने आशीर्वाद दे दिया, निरोगी काया हो, लंबी उम्र हो, पुण्य की प्राप्ति हो, अच्छे कर्म हो और भगवान श्री राम जी के प्रिय बने रहो। तो वही मार्ग सुंदर बन गया, वो तन सुंदर बन गया, वो वाणी सुंदर बन गई, वो जितना भी कुछ साधन किया था वो सुंदर बन गया। सारे जगत का वंदनीय पूजनीय हो गया हनुमान जी महाराज भक्ति की शरण में जाने से। तो ठीक यही अध्यात्म अर्धाली है, किस तन को जब सुंदर बनाना है तो सीता जी के चरणों में सीता जी भक्ति है। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल। भक्ति क्या देती है जीव को? भक्ति देती है सुमति, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। निर्मल मति अर्थात सुमति। भक्ति की शरण जाने से जीव की मति जो है सुमति होती है, कुमति नहीं होती। और जहाँ सुमति होती है वहाँ अनेकों अनेक, जहाँ सुमतीत है संपत्ति नाना और जहाँ कुमतीत है विपत्ति निधाना। सीता जी की यानी कि भक्ति की शरण में जाओगे तो क्या होगा? ये बुद्धि सुमति हो जाएगी। सुमति में ही विवेक घर करता है। विवेक व्यक्ति ही सत्य और मिथ्या को जान करके सत्य का ही मार्ग लेता है। और जिसके पास विवेक होता है वो सत्संग में सुन जाता है, सत्संग में हरि कथा सुनता है, हरि कथा सुन करके सभी प्रकार के मोह से निवृत्ति मांगता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुनो न सोई। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग में भक्ति मिलेगी, भक्ति सुमति देगी, सुमति में विवेक होगा, विवेक वही होगा जहाँ भगवान का सत्संग होगा। और जहाँ भगवान का सत्संग है जो उसमें बैठे हुए हैं उसके ऊपर भगवान श्री राम जी की विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। ये भगवान की कथा क्यों सुनी जाए? भगवान की कथा सुनने से सभी जगत के जितने भी सखिकार है ना, इनको कैसे जीता जाता है ये तो रास्ता मालूम होता है। क्योंकि व्यक्ति के स्वयं में इतना उद्यम साधन नहीं, उसके उसमें स्वयं में इतनी उद्यमता नहीं कि वो स्वयं इन निशाचरों को, राक्षसों को दूर कर सके। लेकिन सत्संग ही एक ऐसा परम स्थान है जहाँ पर इन निशाचरों को, राक्षसों को दूर कैसे हो, कैसे इनको जीता जाए, ये सत्संग ही बताता है। संतों की वाणी बताती है, सत्संग बताता है। तो इसलिए सुंदरता कह सुंदर करही, छवि ग्रह दीप सका जनु बरही। तन सुंदर हो जाता है, लोक सुंदर हो जाता है, परलोक सुंदर हो जाता है। अभी रविवार को एक रामचरितमानस के परम प्रकांड पंडित ब्रह्मलीन महेंद्र स्वरूप कौशिक जी के लिए भी संत समागम हो रहा था संबोधित स्कूल में। मेरे साथ ये सामने बैठे ये भी विद्वान थे और इतना संत समागम था, कमाल मानिए। 75, 75, 77 साल की उम्र के जो श्रोता रहे, कोई समालका से, कोई कुरुक्षेत्र से, और कमाल था। भाई मेरे सामने है, विद्वान थे और क्या लगता था कि वास्तव में जिसने रामचरितमानस को जिया है उसने जन्म, उसमें समय रहते तो उसको बड़ाई मिली, लेकिन उसके बाद में उनको कितनी बड़ाई मिल रही है। परम संत कई विद्यमान थे वहां पर,
राज रोग भोगने वाले वहां पर विद्यमान थे। और उनकी जो देखिए, जो जिसकी कहनी और करनी समान हो ना, वो सुन दिखाई दे जाती है। उनकी कहनी और करनी कितनी समान थी, अनजान व्यक्तियों के मुखारविंद से सुनने को मिला। क्लास 1 अफसर थे वो, क्लास 1 अफसर थे और कितने बढ़िया पद पर थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जहां उन्होंने देखा कि थोड़ा सा भी किसी प्रकार से वो है तो हटे नहीं वहां से। बड़ा सुनने को मिला। ये रामचरितमानस ही है जो जीवन को सुंदर बनाती है, जिसे जन्म को सुंदर बनाती है, मरण को सुंदर बनाती है, इस लोक को सुंदर बनाती है, परलोक को सुंदर बनाती है। भगवान का भजन गाना, भगवान का परमार्थ गाना कितना हमने गाया, ये कितना ज्यादा हम बोले, कितना कुछ कहा, ये कोई प्रभाव नहीं रखता। लेकिन सम पर उसका कितना प्रभाव है, समाज पर उसका कितना प्रभाव है, ये मायने रखता है। इतने इतने दूर से विद्वान आए हुए थे, 70 साल की उम्र के, जिन्होंने सुना उनको सभी। तो ये क्या है, ये यही है कि जिसने परमात्मा का परमार्थ सुना, सुनाया, गाया, संत वाणी सुनी, संत वाणी को सुनाया, वो इसी प्रकार से तन को सुंदर करता है, जन्म को सुंदर करता है, मरण को सुंदर करता है। हमारे इसी चलते फिरते टेम्पल ऑन व्हील पर अनेकों अनेक परम विद्वान ऐसे रहे जिन्होंने सारी उम्र रामचरितमानस को गाया के गाने के साथ साथ, सुनाने के साथ साथ में उसी को जिया, उसी का ही आचरण किया। तो आज भगवान श्री राम बड़ी सुंदर वाणी से कह रहे हैं लक्ष्मण जी महाराज को। लक्ष्मण छोटे भाई हैं, क्या सुचिता है भगवान श्री राम जी के शब्दों में कि तात जनक तन या यह सोई, धनुष जग जेहि कारण होई। भगवान श्री राम जी ने जैसे सीता जी को निखोरा किया है, तो सीता जी भगवान श्री राम जी की पुरातन प्रीति है। सीता जी भगवान की आदि शक्ति है, परमेश्वर की भक्ति है। और उन्हीं के विषय में जैसे उन्होंने उनकी सुंदर छवि को जैसे अपने नेत्र से निहोरा किया मां भगवती का, तो वहां लिखा है कि सिय शोभा ये बरनी प्रभु आपने दशा विचार। लक्ष्मण जी महाराज को प्रस्तुत दोहे में ये बता रहे हैं कि सीता जी की शोभा और अपनी दशा। सीता जी की शोभा को बता रहे हैं। शोभा का ये है कि भाई सुंदरता का सुंदर कर ही छवि ग्रह दीप सिका जन उबर ही। तो इसके प्रांत में कह दिया कि लक्ष्मण, ये जो जनक जी की कन्या है और जो आयोजन किया जा रहा है, और आयोजन ये है कि महाराज शीरध्वज जो जनक जी कहलाते हैं, इनकी पुत्री है सीता। जैसे ही महाराज ने देखा कि उनके मंदिर में रखा हुआ भगवान शंकर जी का जो धनुष है, जो अनेकों अनेक योद्धा भी जिसको नहीं उठा सकते थे, आज अचानक से उस स्थान को पावन पवित्र गंगा जल छिड़क करके पावन पवित्र करने के लिए, शुचि करने के लिए मेरे पुत्र ने सहज रूप से उसको उठा लिया। तो पिता का कर्तव्य है कि जितनी पुत्री गुणवान है उसके सुयोग्य उसका वर ढूंढे। तो जनक जी महाराज ने यही शर्त लगा दी कि जो भी इस धनुष को उठाए, उठा करके डोरी हटाए और डोरी हटा करके पुनः इस पर डोरी लगाए, सीता जी का वर्ण वही करेगा। सारे जितने भी समाज में राजा थे सभी के सभी आए हुए हैं। कोई भेष बदल करके आया हुआ है, रावण बाण छुआ नहीं चापा, दशानंद भी आया हुआ है, बाणासुर भी आया हुआ है, सभी के सभी सबको यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इस पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम माँ भगवती सीता जी की शोभा और अपनी दशा का तात्पर्य है कि यहाँ ब्रह्मवाणी है भगवान श्री राम जी की और सीता जी की जो आदि शक्ति है। शब्दों का चयन बड़े संभल करके, क्योंकि यहाँ पर
श्रृंगार रस और माधुर्य, श्रृंगार रस का वर्णन है। और श्रृंगार रस में बाबा बहुत सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करते हैं, बहुत सोच समझ करके। और श्रृंगार रस के अंतर्गत कहा कि ये जो जनक जी की पुत्री है, यही लक्ष्मण इस धनुर्व यज्ञ में मुख्य है। इन्हीं का ही जो भी कोई होगा इसको वर्ण कर सकते, इसी के वर्ण इसके चल रहा है धनुष यज्ञ, इन्हीं के कारण से हो रहा है। और तात जनक तनया ऐसो ही धनुष यज्ञ यही कारण होई। और उसके प्रांत में ये कह दिया कि लक्ष्मण, मैंने ये तुम्हें कहा है ना, तो इसके मूल में क्या है? इसके मूल में यही है कि रघुवन शन कर सहज सुबाहु, मन कुपंथ पग धरे न काहू, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने परनार न हेरी। छोटे भाई को अपने मन की दशा बता रहे हैं, और मन की दशा बताने के प्रांत में भगवान सीता जी को देख करके अपने पुरातन प्रीति को याद करते हैं कि जब जब वो कल्प भेद में अवतार लेते हैं, पूर्व ब्रह्म अवतार राम के रूप में होता है, तो जनक नंदनी ये जानकी सीता का अवतार होता है। और यही फिर मेरे वामांग को शोभायमान करती है, ये आदि शक्ति है, यही जगत जननी है। चाहे मनु जी महाराज ने ये कहा कि प्रभु हम तुम्हारा रूप देखना चाहते हैं, स्वरूप कि तुम कैसे हो, लेकिन जब भगवान श्री राम जी ने अपना स्वरूप दिखाया तो किसके साथ दिखाया? सीता जी के साथ दिखाया। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। जासु अंश उपजय गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। सीता जी भगवान की आदि शक्ति है, वो सारे जगत की जननी है, जिनके अनशन से उमा रमा ब्रह्माणी उन्हीं के अनशन से अवतरित है, और उनकी पूर्ण शक्तियों का समावेश सीता जी में है। तो भगवान श्री राम ने मनु जी महाराज शत्रुपा का जो जब स्वरूप दिखाना था, तो मनु जी महाराज ने तो ये कहा कि प्रभु हम अपने नेत्र से देखना चाहते कि आप कैसे हो, लेकिन भगवान ने अपनी भक्ति, परमेश्वर ने अपने आदि शक्ति के साथ में स्वरूप दिखाया। ठीक उसी प्रकार से जैसे सती जी को शंका हुई भगवान के ब्रह्म रूप पर, जो नृपतनय ब्रह्म किमी, यदि जो ये राजा का पुत्र है तो ब्रह्म कैसे है, और जो ब्रह्म है तो फिर क्यों खोजे योगी अज्ञ के नारी, फिर ये कैसे मतलब ढूंढते फिर रहे हैं। और यही भगवान श्री राम जी का यहाँ पर सीता जी के प्रति शाश्वत प्रेम दिखाया है कि चेतन तो चेतन जड़ से भी जाकर के पूछते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। चेतन तो चेतन जड़ से पूछते हैं, कहीं देखा है तुमने, कहीं देखा है? और कितना अशुपात, कितना अशुपात। सती जी यही तो देख करके शंका में पड़ गई थी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनहि अभेद, सो की देह दर होई नर जाहि न जानत वेद। और सती जी की जब शंका का निवारण किया तो भगवान ने कैसे किया? सती दीख को तुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। राम जी हैं, सीता जी हैं। जिस सीता जी को देख, जिस सीता जी के लिए वो शंका कर रही थी, अगर अपनी पत्नी को कैसे ढूंढते फिर रहे हैं, भगवान ने क्या चमत्कार किया? राम जी ने सीता जी के साथ में स्वरूप दिखा दिया, चमत्कार दिखा दिया। चमत्कार को नमस्कार है। ओहो, फिर सती ने सोचा वही वाह क्या कमाल कर दिया, मैं शंकर कर कहा न माना। मैंने गुरु के शब्दों को, गुरुदेव की जो सारे जगत के गुरुदेव हैं, उनके शब्दों को नहीं माना, मैं शंकर कर कहा न माना। पश्चाताप करने लगी, इतना पश्चाताप करने लगी कि स्वयं भगवान शंकर जी के पास जाकर के कह लगी, कछुना परीक्षा लीन गोसाई, करो प्रणाम तुमरे नाई। लेकिन भगवान शंकर जी ने भी जान लिया कि सती अब देखना पड़ेगा कि तुमने क्या कुछ प्रभु राम के साथ में किया है, क्योंकि सीता जी कौन है? सीता जी वो जगत जननी है, और राम सारे जगत के पिता हैं, राजाओं के राजा हैं। और यही कुछ बता दिया सीता जी को, सती को कि साथ में कौन है मेरे साथ में? ये सीता जी हमेशा लगी रहती है। रावण कोई सीता जी का हरण थोड़ा करके ले जा सकता है, वहां पर लिखा है। उधर रावण सोच रहा है कि अपमान का बदला लूंगा,
और अपमान का बदला लेने के लिए क्या करूंगा? पत्नी का उसका हरण करूंगा। और भगवान राम उधर क्या सोच रहे हैं? भगवान राम सीता जी को कह रहे हैं, सुनहु प्रियावर्त रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। कि सीता, हे जानकी, सुनहु प्रियावत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। ये ललित नर लीला कौन सी है? कि ऐश्वर्य रूप के साथ साथ में नर लीला करना। भगवान ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म के साथ में वो नर लीला कर रहे हैं। इसलिए कहने लगे, तुम जब तक मैं इन निशाचरों को मार ना दूं, तब तक तुम क्या करो? इस अग्नि में समावेश हो। तुम पावक महु करो निवासा, कि तुम इस अग्नि में अपने आप को समर्पित कर लो, और तब तक मैं तुम्हारी माया को लेकर के ही इसकी यात्रा से आगे चलता हूँ। तो वही दशानन जब हरण करके ले गया, तो वहां पर हरण करने के पीछे मुख्य रूप से यही था कि वहां सीता जी को तो भगवान ने उसमें अग्नि में समाहित कर दिया था। और आज यही कुछ हो रहा है कि लक्ष्मण जी महाराज को कहने लगे कि लक्ष्मण, रघुवन शन कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरे न काऊ, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने पर नार न है। लक्ष्मण, तुम भी जान सकते हो, रघुवंशियों का ये परंपरा रही है, उनका स्वभाव था कि किसी भी प्रकार से पर स्त्री के विषय में कोई किसी प्रकार का भाव उनके हृदय में समाई नहीं आए। यानी कि उन्होंने कभी सोचा नहीं, कभी सुपथ को छोड़ करके कुपथ पर चले नहीं। ये रघुवंशियों की केवल मात्र अपने आप नहीं, सारे रघुवंशियों की परंपरा को बताया। अनेक महाराज दशरथ के विषय में जो कई सुनने को मिल जाता है, वो नकारात्मक ज्ञान है वो। अरे महाराज दशरथ तो इतने बड़भागी रहे, इतने बड़भागी रहे। देवलोक जब देवता ने स्तुति की, स्तुति करने के लिए महाराज दशरथ भी देव धाम से नीचे आ गए, और राम जी को देख करके आंखों में आंसू आ गए। मानो कि कह रहे हो कि राम, अभी मन नहीं भरा तेरे सामिप्य को लेकर के। भगवान श्री राम ने पिताश्री को सांत्वना दी कि पिताश्री, सगुण उपासक मोक्ष न लेही, तिन कहु राम भक्ति निज देही। कि जो सगुण उपासक होते हैं ना, वो क्या कहते हैं? अर्थ धर्म ना काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद ये वरदान। अगला जन्म और अगला जन्म और अगला जन्म, जब भी मुझे देहदारी मिले तो क्या करूं? तेरा नाम लूं, तेरे नाम रूप गुण तेरे धाम, इसी का ही मुखारविंद पर भजन करूं, और इसी का ही इन कानों से श्रवण करूं, और इन्हीं नेत्रों से मैं तेरे रूप को देखता रहूं। ये मांग लिया। सगुण उपासक जो होते ना, मुक्ति नहीं, वो तो अगला जन्म फिर तुरंत तुरंत अग्नि में जैसे शरीर जाता है, 13 दिन के बाद में उसको अगली योनि मिल जाती है, 13 दिन तक। और 13 दिन के तुरंत बाद, और ये भी नहीं होता मृत्यु के बाद उसको कहाँ भेजना है, ये ऐसे मैंने शास्त्र में पढ़ा है, संतोष सुना है। 13 दिन के बाद में, और ये उसके जीवित रहते उसके भाग्य में लिखा जाता है कि 13 दिन के बाद में तुझे कौन सा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, कौन सा स्थान मिलेगा, सारा का सारा उसके भाग्य में लिखा जाता है जीवित होते हुए। और वो फिर क्या करते हैं कि अंतिम समय जैसे वो होता है, उसको शरीर अग्नि में चला जाता है, तो 13 दिन के बाद में उसको कहाँ पर किस प्रकार से, और उसके कृत्य का जितना भी लेखा जोखा होता है, उसके माध्यम से उसको अगला जन्म, स्थान, परिवार, धन दौलत, ये सारा संसाधन उसको 13 दिन के बाद मिल जाता है। तो यही संत सुमित्रा जी महाराज आज भगवान श्री राम जी के मुखार में ये सुनने को मिलवा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि रघुवंशियों के किसी भी कृत्य में ऐसा भाव नहीं आता कि पर स्त्री के विषय में कोई सोचनीय परिस्थिति रखे, किसी प्रकार का एक सोच अंतःकरण में रखे। और फिर कह दिया, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जय सपने हो पर नार न हरी। सपन में भी परदारा पर कोई ऐसी दृष्टि न रखे, कोई कुभाव न रखे।
भरत जी महाराज जैसे ही प्रवेश करते हैं अपने नाना के यहाँ पर आकर के, तो तुरंत माता के पास चारों तरफ देखते हैं और चारों तरफ उसने देखा, लागी अवध भयावन भारी, जिमी काल राती अंधियारी। तो वहां जाकर के माता से पूछते हैं कि प्रभु राम कहाँ है। अब वो तुरंत बाद माता के बोली नहीं कुछ भी। उसने कहा कि माता बताओ प्रभु राम कहाँ है, अनुज लक्ष्मण कहाँ है, माता कहाँ है। सीता जी को तो हमेशा ही उन्होंने माता के समान देखा, लेकिन कैकेयी एक ही बात कह लगी कि पुत्र भरत को 14 वर्ष का वनवास मिल गया है और वो सीता जी के और लक्ष्मण जी के साथ वनवास चले गए। कश्चित प्रदारम में राजपुत्रो भागस्ते। भरत जी महाराज पूछते हैं तो क्या कुछ ऐसा हो गया था राम जी से, क्या कुछ हो गया था, कहीं कैसे उनको वनवास मिल गया, क्या किसी प्रकार से पर स्त्री के विषय में सोचा गया। लेकिन कैकेयी कहती है न राम है प्रदारन चतुर्भक्षमी पश्यति। अरे भरत, राम परदारा ये कभी स्वप्न में भी मत सोच लेना पुत्र, स्वप्न में भी मत सोचना कि राम पर स्त्री। तो किस हेतु उनको वन भेज दिया गया, किस हेतु उनको वन भेज दिया गया। कैकेयी माता कहने लगी पुत्र अभी जलपान कर। और जैसे उसने कहा कि पुत्र मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया था, तुझे राज मांग लिया और राज तेज जैसे मांगा, राम को वनवास, क्योंकि मेरे 2 धरोहर रखे हुए थे महाराज के पास में, और उसी में ही महाराज दशरथ का तुम्हारे पिता का स्वर्गमन हो गया। तो ये सारी की सारी परिस्थितियां यही कहती रही कि आखिरकार भरत जी महाराज कहने लगे कि राम मेरे प्रभु, उनसे आखिरकार क्या ऐसा हुआ जो उनको वन भेज दिया गया। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज को कहते हैं भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही, जो बन जाऊं तुमरे साथा, होए सविधि अवध अनाथा। कि यदि मैं वास्तव में ही तुझे लेकर के जाऊं तो ये अयोध्या सारी की सारी अनाथ हो जाएगी। और यदि जो अगर महाराज मेरे वन जाने का पिताश्री के अंतःकरण में बहुत भारी दुख है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वृद्धावस्था है उनकी, तो इसलिए लक्ष्मण तुम यही रहो, तुम यही रहो, तुम यही रहो। सीता जी को ये कह दिया कि माता पिता की सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है, लेकिन सीता जी ने भी यही कहा कि सारे के सारे नाते जो हैं पति के चरणों की सेवा के आगे शून्य है, इसलिए पति का जहाँ साथ होगा वहीं पर पत्नी का साथ होगा। तभी जा करके भगवान श्री राम ने जब ये देखा कि जिस वामांगी ने राजमहल के ठाट बाट छोड़ करके मेरे साथ इस गहन कानन के विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए मेरे साथ में होली, कितने ग्रीष्म कितने वर्षा सारे का सारा उसने कलेश सहा है, तो वही भगवान श्री राम जी अपनी पत्नी के योग में इतने दुखी हुए कि उन्होंने सब अपने सबसे पूछा हे खगमृग हे मधुकर शैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी, तुम देखी सीता मृगनैनी। तो ये सारी की सारी स्थितियां भगवान श्री राम बताते हैं कि सपन में भी इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए। यही रामचरितमानस की एक मर्यादा है कि हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण।
सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना, सिखाते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना, सिखाते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना, जिनके लही नैरी पुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मनो डीठी। जब वो सुग्रीव को बुलाया ना लक्ष्मण जी महाराज के माध्यम से भगवान श्री राम जी ने, लक्ष्मण जी महाराज को कहने लगे लक्ष्मण ये सुग्रीव मुझे ही भूल गया भाई। कहने लगा प्रभु मैं यही बुलाया, उसने बुला के चलो भय दिखा ले आओ, भय दिखा देना ले आना। आ गया तो उसने कहा प्रभु कि नारी नहन जही करना लब बढ़ावा, सो समान तुम रघुरावा, कि जिसे इस श्रृंगार को देख करके जिसने नहीं जो नहीं लुभाई में आया, प्रभु तुम्हारे समान नहीं हो जाएगा। सुबह ने कहा कि प्रभु तुम्हारे समान ही हो जाएगा। अब जो अत्यंत श्रृंगार रस में न जा करके केवल मात्र भक्ति रस में ही जाए तो वो तो प्रभु तुम्हारे समान हो जाएगा। इसलिए प्रभु मैं क्या करूं, ऐसी माया चली, ऐसी माया चली। गृहस्थ के जितने भी लो लंपट थे, परिवार का नारी का साथ, ये सबके सब इसमें मैं तुम्हें भूल गया। लेकिन भगवान श्री राम एक बात बहुत सुंदर कहते हैं, लक्ष्मण यही करो फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजहि अनुरागा, क्षणाधिक न भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मनचाई। अच्छा चलो रामचरितमानस का रावण की मनस्थिति क्या है? रामचरितमानस की मनस्थिति यही है, रावण मुक्ति तो चाहता है लेकिन वो कहता भुक्ति जरूर करूंगा। रामचरितमानस का रावण की दशा ये है, मुक्ति तो चाहता है, जो भगवंत लीन अवतारा तो मैं जाऊं बैर हट करूं, प्रभु सर प्राण तजे अवतारूं, बस बहुत हो चुका, मैं मुक्ति चाहता हूं। लेकिन कहने लगा को भजन तामस दिया, ये तामसिक प्रवृत्ति मुझसे छूटती नहीं, ये भोग विलास, ये जो मति का हरण करने वाली और जितने भी पदार्थ है इनका सेवन, ये मुझसे छूटता नहीं। और जब तक ये मुझसे छूटता नहीं उसका नाम मेरे मुख पर नहीं आता, और जब तक नाम मुझसे उसका मुख पर नहीं आएगा तो मैं क्या करूं, मुझे मुक्ति का मार्ग भी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तब जाकर के रामचरितमानस का जो रावण है वो मुक्ति तो चाहता है लेकिन भुक्ति नहीं छोड़ना। लेकिन ज्ञान का मार्ग यही है, भक्ति का मार्ग यही है कि इस म्यान में केवल एक ही होगा, या भोग विलास कर या भक्ति कर, अर्थात या मुक्ति का मार्ग ले या भक्ति का मार्ग ले। भक्ति का मार्ग जो है ना वो किसकी ओर ले जाता है, विषय विकारों की ओर ले जाता है। भक्ति का मार्ग सन्मार्ग है, सुमति की ओर है, विवेक की ओर है। और आज यही सुमति देने वाली माँ भगवती सीता है और विवेक देने वाले भगवान श्री राम है। इन दोनों का सुंदर श्रृंगार के माध्यम से यही एक शुचि शब्द है कि जिसने भी भगवान के चरणों में अपने मन को, जिसने भगवान ने इस के चरणों में अपनी मति को लगाया, भक्ति को रिझाया, वही तन सुंदर हो गया, अपने जन्म को सुंदर कर गया, मरण को सुंदर कर गया, लोक को सुंदर कर गया, परलोक को सुंदर कर गया। तो आइए बाबा विश्वनाथ से कहे, नीलकंठ से कहे कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाही राम गुण गण विमल, बहुतर नहीं प्रयास। हे भोलेनाथ, कलयुग के समान युग आ नहीं सकता, केवल मात्र थोड़ा श्रवण, थोड़ा भजन करने से ही भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी भक्ति का सहारा लेते जाइए और तन को सुंदर करते जाइए, मन को सुंदर करते जाइए। बोले सच्चिदानंद भगवान। This is सबसी बड़ी आदरणीय बालकिशन भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा के बहुत ही सुंदर भाव।